हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है UGC एक्ट 2026। इसमें हम देखेंगे कि ये UGC का ये नया नियम क्या कहता है और पहले के कानून में क्या प्रावधान थे और इसका विरोध क्यों हो रहा है। इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। नियम बनाना कितना ज़रूरी था और अभी नियम बना करके सरकार ने उचित किया है अनुचित, तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप हमें अपनी राय दें। आपके राय का स्वागत रहेगा और इस पर विचार करके हम फिर इसमें सुधार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि UGC एक्ट 2026। वर्तमान में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियमन जारी किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यह पुराने 2012 के समानता एंटी डिस्क्रिमिनेशन के नियमों को बदलकर नई इक्विटी, समानता और समावेशन नीति लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाति, धर्म, लिंग, स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकना, सभी वर्गों समुदायों को समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना। इसमें नया क्या है इसके बारे में समझते हैं। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिगत भेदभाव पर कानूनी दायित्व और निगरानी बढ़ाना। प्रत्येक विश्वविद्यालय, कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC और इक्विटी कमेटी होना अनिवार्य है। इसके तहत 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण व्यवस्थाएं बनाना, शिकायतों की निगरानी, रिपोर्टिंग और नियमानुसार समायोजन की जिम्मेदारी देना। ये नियम अब देश भर में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। हाँ, ये स्कूलों में 10वीं और 12वीं पर लागू नहीं होता, केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज स्तर पर लागू होता है। अब समझते हैं कि इसका विवाद और क्यों इतना है, इस पर विवाद इतना क्यों है और इसका विरोध क्यों है और ये कानून चर्चा में क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये नियम लागू होते हैं, इस नियम के लागू होते ही तेजी से विरोध फैल गया है। विरोध का कारण है कुछ समूहों का कहना कि नए नियम सामान्य वर्ग सवर्ण वर्ग के खिलाफ समझे जा सकते हैं। आलोचना यह भी है कि परिभाषाएं अस्पष्ट हैं और शिकायतों का दुरुपयोग हो सकता है। कुछ राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रकट किया है और संशोधन की मांग की है। लखनऊ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सरकार ने कहा है कि नियम भेदभाव रोकने और समानता सुनिश्चित करने के लिए है, न कि किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए। कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई हैं, जहां नियम की संवैधानिक वैधता पर बहस चल रही है। यह नया संशोधित UGC एक्ट नहीं है, यानी कि यह एक कोई अलग कानून नहीं है, बल्कि UGC के नियमन गाइडलाइंस में बड़ा बदलाव है, जिसे सरकारी अधिसूचना के रूप में लागू किया गया है। इस बदलाव का लक्ष्य भेदभाव रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है, परंतु इसका व्यावहारिक प्रभाव और उपयोगिता को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। यह नियम अभी लागू और बहस के अधीन है और भविष्य में संशोधन या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसमें बदलाव संभव है। UGC रेगुलेशन 2026 नया नियम है, उद्देश्य है समानता, भेदभाव रोकना। लागू होगा विश्वविद्यालय और कॉलेज में और विरोध कुछ वर्गों के द्वारा इस पर विरोध जारी है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, कानूनी चुनौती, और इस पर विवाद अभी जारी है। तो इस तरह से हम इस कानून को मोटा मोटी समझ सकते हैं संक्षेप में। और हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनेगी जो शिकायतों की जांच करेगी। समिति में शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें महिलाओं, SC, ST, OBC, दिव्यांग आदि का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। इसके द्वारा कैंपस में भेदभाव रोकने के उपाय पर सुझाव देना होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज में 24 घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध होंगे। इक्विटी स्क्वाड यानी कि निगरानी दल बनाए जाएंगे
ताकि भेदभाव संबंधी घटनाओं पर फौरन कार्रवाई संभव हो सके। शिकायत ऑनलाइन, लिखित, ईमेल या हेल्पलाइन के जरिए दर्ज कराई जा सकती है। समिति को 24 घंटे में बैठक बुलानी है और 15 कार्य दिवस में रिपोर्ट तैयार करनी है। आगे कार्रवाई 7 दिन के भीतर शुरू करनी होती है। प्रत्येक संस्थान को 6 महीने रिपोर्ट, जांच कार्य, शिकायत आंकड़े आदि को यूजीसी को भेजना होगा। न मानने पर मान्यता रद्द या अनुदान को रोका जा सकता है। भेदभाव को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर अनफेयर, ट्रीट डिफरेंटली व्यवहार शामिल है। खास करके SC, ST, OBC समुदाय और पिछड़े आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के खिलाफ भेदभाव अब स्पष्ट रूप से विरुद्ध है। अब चर्चा करते हैं शिकायत दायर करने की प्रक्रिया के बारे में कि कैसे कंप्लेंट हैंडलिंग होगा। तो व्यक्ति कंप्लेंट ऑनलाइन, लिखित या हेल्पलाइन के जरिए दर्ज करा सकता है। इक्विटी कमेटी को 24 घंटे में जांच बैठक करना है। समिति 15 दिन में रिपोर्ट बनाएगी। उसके बाद संस्थान प्रमुख को 7 दिन में कार्रवाई शुरू करनी होगी। यदि शिकायत में संस्था का प्रमुख शामिल है तो अगली उच्च अधिकरण को भेजा जा सकता है। अंतिम स्तर पर यूजीसी के ऑम्बड्सपर्सन के पास अपील की जा सकती है 30 दिन के भीतर। ये नियम केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होंगे, 10वीं और 12वीं तक के स्कूल में नहीं। तो मौजूदा जो कानून से इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, मौजूदा जो कानून है उससे इतर ये कैसा कानून है, अब इसको समझते हैं। तो पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क 2012 को हटाकर यह नया 2026 नियम लाया गया। 2012 के नियम अपेक्षाकृत सुझावात्मक थे। नए नियम बाध्यकारी हैं। SC, ST, OBC के खिलाफ भेदभाव की शिकायत सीधे और स्पष्ट रूप से शामिल की गई है। सबसे विवादास्पद पहलू है कि इसमें OBC को भी शामिल किया गया है भेदभाव। तो लगता है कि सिर्फ एक अगर प्रेमा फेसिया देखिए तो लगता है कि ये सवर्ण के खिलाफ इस कानून को बनाया गया है। विरोध के मुख्य तर्क की बात करें तो सामान्य श्रेणी, जनरल कैटेगरी के पक्षपात रोधी संरक्षण की कमी है इसमें। उनका कहना है कि सामान्य छात्रों के लिए स्पष्ट ग्रीवांसेज प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। इम्प्लिक्ट डिस्क्रिमिनेशन, इम्प्लिक्ट कास्ट बायस जैसे शब्दों में दुरुपयोग का डर है। फॉल्स मेलिशियस शिकायतों के खिलाफ कड़े दंड नहीं है। आलोचक मानते हैं कि यह मिसयूज कर सकता है। कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दायर की गई है। इसमें दलील है कि यह नियम न्यायिक संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। और इसके समर्थन में हम तर्क की बात करें तो इसके समर्थक तर्क देते हैं, सरकार और समर्थक मानते हैं कि नियम इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी और डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियम संविधान के दायरे में है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और मिसयूज को रोकने वाले सेफगार्ड्स भी सुनिश्चित होंगे। कुछ छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों का मानना है कि कैंपस में असमानता और अवरुद्ध माहौल को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि सभी के लिए सुरक्षित वातावरण बन सके। देश के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि में। कुछ राजनीतिक संगठनों ने भी नियमों पर बयान दिए हैं और संशोधन की मांग की है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इन विरोधाभासी बिंदुओं के कारण सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में मुख्य तर्क को सटीक और सरल रूप से हम समझ सकते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 की संवैधानिक वैधता को इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके चुनौती दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नियम तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाएं,
क्योंकि उनका तुरंत प्रभाव लागू हो रहा है। यह अनुरोध विशेष रूप से कहा गया कि नियम के संचालन से पहले उसकी संवैधानिकता की जांच जरूरी है। रेगुलेशन 3C में जाति आधारित भेदभाव का अर्थ केवल SC, ST, OBC के खिलाफ होने वाला भेदभाव बताया गया है, जिससे अन्य सभी जनरल उच्च जाति के लोग बाहर रह जाते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे नियम एक तरफा, भेदभावपूर्ण और संवैधानिक रूप से असंवैधानिक हो जाता है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि नियम SC, ST, OBC तक सीमित कर समय सीमा या भेदभाव का सामना करने वाली सभी जातियों को समान सुरक्षा नहीं देती। इसलिए आर्टिकल 14 के तहत समान कानून के अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 15(1) भेदभाव की रोक। इसमें याचिका में कहा गया है कि संविधान का आर्टिकल 15 एक ऐसा भेदभाव रोकता है जो किसी भी आधार, जाति, धर्म, लिंग वगैरह पर होता है। नियम ने अपनी परिभाषा सीमित करके अन्य जातियों, व्यक्तियों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा है, जो आर्टिकल 15 के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। आर्टिकल 21 के हिसाब से देखें, जिसमें कि जीवन, आत्मा, गरिमा का अधिकार दिया गया है, तो याचिका में यह भी कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार आर्टिकल 21 उन सभी को समुचित सुरक्षा देने के लिए है जो भेदभाव का सामना करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति से हो। नियम की सीमित परिभाषा से किसी भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा का अधिकार कमजोर होता है। और इसके बाद हम गैर अनुरूप कानून के दायरे से बाहर होने का दावा की बात को देखें, तो याचिकाकर्ता का तर्क है कि UGC के पास ऐसी परिभाषाएं लागू करने का संवैधानिक अधिकार ही नहीं है जो कानून के मूल सिद्धांतों को भंग कर दे। और वैसे भी कोई भी कानून अगर संविधान विरोधी है तो संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उस कानून को निरस्त कर दे। तो रेगुलेशन 3C को वॉइड एब इनिशियो यानी शुरू से ही असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्विटी हेल्पलाइंस, ऑम्बड्सपर्सन और शिकायत निवारण तंत्र को सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए बराबर उपलब्ध किया जाए, न कि केवल कुछ समूहों के लिए। इसका तर्क है कि संविधान देश के सभी नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करता है। तो नियम जातियों को एक तरफा तरीके से वर्गीकृत करता है और संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ग्रीवांसेस रिड्रेसल, शिकायत निवारण समान रूप से उपलब्ध नहीं कराता। यह संविधान के आर्टिकल 14, 15, 1 और 21 के खिलाफ है, ऐसा मानना है याचिकाकर्ता का। उनका यही दावा है संक्षेप में कि ये संवैधानिक नहीं है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जब कानून कागज में बंद है तब नई आग क्यों लगाई जा रही है। देश में शिक्षा से जुड़े कानूनों की कमी नहीं है। SC, ST अत्याचार निवारण अधिनियम हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का प्रावधान हो या UGC के पुराने दिशा निर्देश, समस्या कानून की नहीं, उसके क्रियान्वयन की है। सरकारी फाइलों में नियम मौजूद हैं पर जमीन पर शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। छात्र शिक्षक महीनों चक्कर काटते हैं, जांच समितियां बनती हैं, रिपोर्ट दबा दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कानून है वह लागू नहीं हो रहा, तो नए नियम बनाकर समाज में नई आग भड़काना कितना उचित है। आज विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय शांत नहीं, कैंपस बेचैन है, क्लासरूम से ज़्यादा धरना प्रदर्शन सक्रिय है। छात्र सवाल पूछने के बजाय पहचान खोजने को मजबूर हैं। शिक्षक पढ़ाने के बजाय स्पष्टीकरण देने में उलझे हैं। क्या यही उच्च शिक्षा का उद्देश्य था? जब शिक्षा नीति समानता से हटकर पहचान की राजनीति का औजार बनती है तो उसका परिणाम शिक्षा नहीं, ध्रुवीकरण होता है। UGC का काम शिक्षा की गुणवत्ता देखना है, राजनीतिक सामाजिक प्रयोग करना नहीं। अगर भेदभाव है तो हर भेदभाव के खिलाफ समान रूप से लड़ना होगा। आधे सच से पूरा न्याय नहीं मिलता। जो संस्थान शिकायतों का समाधान नहीं कर पा रहे, उन्हें नए नियम देकर जवाबदेही से मुक्त करना असल समस्या से मुंह मोड़ना है। कानून का भय नहीं, उसका निष्पक्ष पालन चाहिए।
देश को आज और नियम नहीं, ईमानदार क्रियान्वयन चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई ठप हो जाए, संवाद टूट जाए और हर मुद्दा राजनीति बन जाए तो शिक्षा केवल डिग्री रह जाएगी, समाज नहीं।